हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट की केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। और इसकी डेफिनेशन में आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। नंबर 1, ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं उनमें पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। लाजमी तौर पर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। नंबर 2, ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल या केमिकल या फिर दोनों, वो डिफरेंट होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होनी चाहिए। फिज़िकल के लिहाज से भी डिफरेंट हो सकते हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से भी डिफरेंट हो सकते हैं या फिर दोनों प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस हो सकता है। तीसरा पॉइंट, उनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस भी हो सकता है। स्ट्रक्चर का डिफरेंस भी हो सकता है। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल या केमिकल या दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। और स्ट्रक्चरल डिफरेंस का जहाँ तक पॉइंट है तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो मेजर आइसोमेरिज्म की 2 क्लासेस हैं। नंबर 1 इज़ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नंबर 2, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म की मेजर 2 क्लासेस होती हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरी है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक छोटा सा डिफरेंस याद रखें, और भी डिफरेंस है लेकिन बेसिक डिफरेंस याद रखना है। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं उनका IUPAC नेम जो होता है वो सेम होता है। IUPAC नेम सेम होता है, जबकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो जितने भी हैं उनका IUPAC नेम जो होगा दे मस्ट बी डिफरेंट। तो ये एक आपने छोटा सा डिफरेंस इन दोनों में याद रखना है। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है अब हम उसको पढ़ेंगे। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। What is the concept of structural isomerism and how many types of structural isomerism? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगेन स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होंगे उनका
मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम। अब चूँकि इसके नाम में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का लफ्ज़ आ रहा है, तो यहीं से आपने ये चीज़ ड्राइव करनी है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा, यानी जो स्ट्रक्चर होगी, इट मस्ट बी डिफरेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तभी पॉसिबल है जब दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर का डिफरेंस लाजमी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, उनके IUPAC नेम, IUPAC जो नेम होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला मस्ट बी डिफरेंट, IUPAC नेम मस्ट बी डिफरेंट। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट में ये तीन बातें याद रखनी हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो इसकी कितनी क्लासेस बनेंगी, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 हम पढ़ेंगे पोजीशनल आइसोमेरिज्म। नंबर 3 हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बाद हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। नंबर 5 पे पढ़ेंगे टाटोमेरिज्म। और लास्ट पे हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फर्दर 6 क्लासेस आपने याद रखनी है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म और लास्ट पे रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 6 टाइप्स हैं, इन 6 टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ इनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से जाहिर है, जो नाम होगा उसी का डिफरेंस होगा। जैसा कि चेन आइसोमर्स में 2 आइसोमर्स के दरमियान चेन की लेंथ का डिफरेंस होगा। डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ
पेरेंट्स चेन ऑफ कार्बन या डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो अगर हम चेन आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, जैसे मैंने बताया जो नाम होगा उसी का डिफरेंस होगा। तो चेन आइसोमर्स में दो आइसोमर्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेन चेन ऑफ कार्बन, डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ मेन चेन ऑफ कार्बन होना चाहिए। चेन कार्बन की जो मेन चेन है, जिसको हम पेरेंट्स चेन भी कहते हैं या लॉन्गेस्ट चेन भी कहते हैं या वर्ड रूट भी कहते हैं, उसकी लेंथ अगर दो आइसोमर्स में डिफरेंट है तो वो दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। तो चेन आइसोमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली में से एग्जांपल लेंगे, और सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स की जो फैमिली है वो अल्केन्स है। हम अल्केन्स में डिफरेंट तरह के चेन आइसोमर्स बनाएंगे। अब चेन आइसोमर्स में हमने जो अल्केन्स की एग्जांपल लेनी है वो हम लेंगे पेंटेन, चूँकि हमारी टेक्स्ट बुक में ब्यूटेन और पेंटेन की एग्जांपल है, और हम पेंटेन की एग्जांपल से चेन आइसोमर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जो पेंटेन है उसका मोलेकुलर फार्मूला होगा C5H12। C5H12 पेंटेन में 5 कार्बन है। तो अगर हम इसके चेन आइसोमर्स बनाना शुरू करें तो मैक्सिमम कार्बन 5 है, तो सबसे पहला जो चेन बनेगा वो 5 कार्बन का बनेगा। दूसरे आइसोमर में हम चेन को 5 से रिड्यूस करके 4 कार्बन्स पे ले आएंगे, और फिर तीसरे आइसोमर में चेन को 5 कार्बन से रिड्यूस करके 3 कार्बन पे ले आएंगे। तो इस तरह पेंटेन के 3 चेन आइसोमर्स बनेंगे। सबसे पहले हम पेंटेन का 5 कार्बन चेन वाला आइसोमर बनाते हैं, CH3 CH2 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 और CH3। पेंटेन में मैक्सिमम चेन जो पॉसिबल हो सकती है वो 5 कार्बन की ही हो सकती है। तो इस आइसोमर में मेन चेन की जो लेंथ है वो 1 2 3 4 5 कार्बन पे कंसिस्ट कर रही है। अगर मैं इसका दूसरा चेन आइसोमर बनाना चाहूँ तो मैं इस चेन की लेंथ को 5 कार्बन से रिड्यूस करके 4 कार्बन तक कर सकता हूँ। उस सूरत में कुछ पेंटेन इस तरह का बन जाएगा। जो मेन चेन है उसकी लेंथ रिड्यूस करके 4 कार्बन पे कर दी, और जो 5वां कार्बन है उसको हम एज अ साइड ब्रांच लगा देंगे। अगर मैं इस आइसोमर को A का नाम दूं और इसको B का नाम दूं, और मैं आइसोमर A और B में चेन की लेंथ का डिफरेंस देखूं तो मुझे वाज़िया डिफरेंस नज़र आ रहा है कि आइसोमर A में कार्बन की चेन की लेंथ जो है इट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन्स, और आइसोमर B में चेन की जो लेंथ है वो 4 कार्बन्स पे कंसिस्ट कर रही है। तो आइसोमर A और आइसोमर B इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है? लेंथ का। किसकी लेंथ का? मेन चेन ऑफ कार्बन की लेंथ का डिफरेंस है। सो गोया हम कह सकते हैं कि आइसोमर A जिसको हम N पेंटेन कहते हैं, वो आइसोमर B जिसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं, वो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। अब अगर मैं
आइसोमर बी में जो कार्बन की चेन है वो 4 कार्बन्स की है। अगर मैं इसको मज़ीद रिड्यूस कर सकता हूँ तो मैं ये करके देखूँगा क्या स्ट्रक्चर अभी भी स्टेबल या पॉसिबल है। तो आए फर्दर इसको रिड्यूस करते हैं। तो इस कार्बन की चेन को मैं फर्दर रिड्यूस करके 3 कार्बन की चेन तक भी ला सकता हूँ। अब आप देखिए कि सेंट्रल कार्बन के ऊपर 2 साइड चेन्स लगा दी, ऊपर और नीचे। इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, इसको स्ट्रक्चर सी का नाम देते हैं। इसमें जो मेन चेन है वो उसकी लेंथ 4 से भी कम होके कहाँ तक आ चुकी है, 3 तक। आइसोमर बी में कितनी लेंथ की चेन थी, 4 कार्बन्स की। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आइसोमर बी और आइसोमर सी में चेन की लेंथ का डिफरेंस है तो आप कहेंगे यस, आइसोमर बी में जो चेन है वो 4 कार्बन की है और आइसोमर सी में जो चेन है वो 3 कार्बन की है। लिहाजा आइसोमर बी और आइसोमर सी जो है इन दोनों में डिफरेंस ऑफ चेन है, लिहाजा आइसोमर बी और आइसोमर सी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आइसोमर ए आइसोमर सी का क्या है तो आप अगेन कहेंगे आइसोमर ए में चेन की जो लेंथ है वो 5 कार्बन की है, आइसोमर सी में जो चेन है वो 3 कार्बन की है। लिहाजा आइसोमर ए और आइसोमर सी ये दोनों भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि आइसोमर ए और सी में भी चेन की लेंथ का डिफरेंस है। तो आई होप सो कि आप चेन आइसोमर का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हम किसी भी एल्केन की मैक्सिमम लेंथ से मिनिमम पॉसिबल लेंथ की तरफ जाते हुए उसके पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या वो स्ट्रक्चर स्टेबल है, पॉसिबल है, और उन जिसमें चेन की लेंथ का डिफरेंस है वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। चेन आइसोमर्स के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म।